बाल काटने वाले नाई को नाई ठाकुर क्यों कहा जाता है और खाना बनाने वाले ब्राह्मण नौकर को महाराज क्यों कहा जाता है? आइए ज्ञान गंगा में करते हैं विश्लेषण। पुराने समय में जमींदार सारी जमीन के मालिक होते थे और वे जमीन किसानों को जोतने बोने के लिए देते थे। आधी फसल से ज़्यादा मूल्य का वे लगान वसूलते थे, क्योंकि उन्हें अंग्रेजों को भी यह लगान का रुपया देना होता था। अब किसानों को न तो रासायनिक खाद मिलती थी, न ही पानी सिंचाई के लिए मिलता था, जिसके कारण फसलें तो होती ही नहीं थीं। लेकिन लगान का एक एक रुपया लाठी मार मार कर जमींदार अपने लठैतों से वसूलवाते थे और जमींदार हर समय बाल काटने वाले नाई से अपने शरीर पर तेल की मालिश हवेली के बाहर करवाते रहते थे और उंगली ही नहीं, हड्डियों का हर जोड़ चटकाता रहता था। नाई खोपड़ी पर तो घंटों तेल लगाकर जंपिंग किया करता था, जिसके बाद ठाकुरों को रिलैक्स फील होता था। इसके कारण ठाकुर मुहलगे नाइयों से गांवों के किसानों की जासूसी भी कराते थे, कोई बगावत तो नहीं कर रहा है। अब नाई जिसको चाहता था उसके खिलाफ ठाकुरों के कान भर देता था और किसानों की अच्छी खासी पिटाई करवा देता था। इसी कारण लोग नाइयों से डरने लगे थे कि यह मुहलगा है, सरकार की सेवा करता है, और उनके नाम के साथ सम्मान सूचक शब्द ठाकुर लगाने लगे, क्योंकि ठाकुर से कोई भले ही बच जाए, क्योंकि इन नाइयों से बचना मुश्किल था। इसी प्रकार से पुराने समय में राजाओं, जमींदारों और सेठ साहूकारों का रसोइया ब्राह्मण होता था, क्योंकि जाति प्रथा बहुत हावी थी, जो अच्छा खाना खिलाकर पहले अपने मालिकों को प्रसन्न करता था और फिर उनको अपने जायकेदार खाने का गुलाम बना लेता था। ऐसा करने के बाद वह राजाओं या जमींदारों से झूठ साँच लगाकर मनमाना काम करा लेता था। किसी को भी फांसी दिला सकता था, किसी को भी लाठियों से यह ब्राह्मण पिटवा सकता था। इसीलिए इस खाना बनाने वाले नौकर को भी लोग महाराज कहने लगे, क्योंकि उसकी क्षमता पहचान गए थे, यह किसी को भी मरवा सकता है। क्योंकि महाराज भले ही दया कर दें, लेकिन रसोइया दया नहीं करता था, इसीलिए महाराज कहलाता था।